One more verse, Proverbs 14 verse 1. और एक वचन, नीति वचन 14वां अध्याय उसका पहला वचन। It says, a wise woman builds her house. Why does it say a wise man? यहाँ पे कहा गया है एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कहा गया है कि बुद्धिमान पुरुष? Why doesn't it say a wise man? Why is it a wise woman यहाँ पे सिर्फ एक बुद्धिमान स्त्री ही क्यों कहा गया है? who builds her house? Because जो अपने घर को बनाती है वो इसलिए है, it is the woman who brings the spirit of submission into the home first. क्योंकि वो पत्नी ही है जो अधीनता की आत्मा को घर के अंदर पहले लेके आती है, Before the children come, बच्चों के आने से पहले ही। who brings the spirit of submission into the home? The घर के अंदर पवित्र अधीनता की आत्मा को कौन लेके आता है? spirit of Christ जो कि मसीह की आत्मा है, who submitted to the Father. The जिसने जो अपने पिता के अधीन होता है, woman, वो एक स्त्री ही लेके आती she है। gets married and she brings the spirit of submission into the home. और वो जो है उसका वो विवाह करती है और वो अधीनता की आत्मा को घर के अंदर लेके आती है Saturates the home with the spirit of submission. और अधीनता की आत्मा से अपने घर को भर देती है। And then a child is born. फिर वो एक बच्चा वहाँ पे जन्म लेता है And the child is born into a home like heaven, और वो बच्चा जो एक स्वर्ग समान घर में पैदा होता है, where the husband is like a shepherd जहाँ पे पति जो होता है एक चरवाहे के नहीं होता है and the wife submits and the और पत्नी जो है वो अधीनता में होती है। children grow up learning to submit और बच्चे वहाँ पे बड़े होते हैं ये सीखते हुए कि कैसे अधीनता में रहना है, because they've seen their mummy submit to their daddy. क्योंकि उन्होंने अपने माँ को उनके पिताजी के अधीन होते हुए देखा है। The best example you can be for your children. सबसे अच्छा एक उदाहरण जो आप अपने बच्चों के लिए हो सकती है। Many children don't submit to their mothers today बहुत सारे बच्चे जो है अपने माँ के अधीनता में नहीं होते हैं क्योंकि because the mothers need to ask themselves, what do they see in my relationship with their father? उन माँओं को अपने आप से ये प्रश्न पूछना होगा कि बच्चों ने मेरा जो रिश्ता उनके पिताजी के साथ कैसा था, उन्होंने किस प्रकार से देखा है। The answer lies there. और उत्तर जो है वहीं पे है। I want to say a few words about children and parents. अब मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा बच्चों के और माता पिताओं के विषय में। You know, we live in a day when many women go out to work. देखिए हम ऐसे एक जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी स्त्रियां जो है बाहर काम पे जाती हैं, Neglect their homes. That's another missing message in today's Christianity. अपने घरों को नजरअंदाज कर देती हैं। आज की मसीहत दुनिया में ये एक गायब हुआ संदेश है। Now, I believe that going to work out of necessity is one thing. मैं विश्वास करता हूँ कि जरूरत के लिए बाहर काम पे जाना एक चीज होता है, A woman going to work, I mean, जबकि एक स्त्री जो बाहर काम करने जाती and है a woman going to work for raising one standard of living and living at a higher standard of luxury is quite another thing. और दूसरी तरफ एक स्त्री जो है अपने सुख सुविधा वाले स्तर को बढ़ाने के लिए, अपने घर के जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम पे जाती है वो दूसरी बात हो जाती है। And there are situations in India where it's necessity. और भारत में ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये। And in such cases, God gives grace to that woman and to the home. ऐसे हालातों में परमेश्वर जो है उस स्त्री और उस घर को जो है अनुग्रह प्रदान करते हैं। But where God sees that these people don't have necessity, पर जहाँ पे परमेश्वर ये देखते हैं कि इन लोगों को तो जरूरत तो है they नहीं, just want to live at a higher standard. पर वो एक उच्च स्तर का जीवन जीना चाहते हैं सिर्फ, Very often you find उनमें अक्सर आप देख पाएंगे God does not give grace there, परमेश्वर वहाँ पे अनुग्रह प्रदान नहीं करते हैं and the children suffer. और वहाँ पे बच्चे जो है वो क्लेश भोगते I हैं। have seen with my own eyes मैंने अपने खुद की आंखों से देखा है children of parents ऐसे माँ बाप के बच्चे having lifelong suffering. जो जीवन भर क्लेश भोगते हैं। They don't become godly because the mother taught their children, my job is more important than you. वो ईश्वरीय नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनकी माँ ने उनको सिखाया है कि तुम मेरे लिए मेरा जो नौकरी है वो तुमसे बढ़कर है मेरे लिए। But mommy, we are earning enough. पर माँ हम तो जितना जरूरत है उतना कमा रहे हैं। I know that, but मुझे वो पता है, we got to learn a higher standard of living. फिर भी हमें एक उच्च स्तर का जीवन को जीना है। But mommy, you mean a higher standard of living is more important than you being a mother to me? Yes. फिर क्या माँ एक उच्च स्तर का जीवन जीना जो है वो आपके लिए मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? Yes. हाँ, I've got to do this, I've got to do that.
When I get time, I'll also be a mother to you. मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और जब मुझे समय बाकी मिलेगा तो तुम्हारी माँ भी बनूंगी मैं। It's sad. बहुत ही दुख की बात है ये। That's the world in which we live in. ऐसे एक दुनिया में अब हम जी रहे हैं। On the other hand, here's a mother who goes to work out of necessity. दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ऐसी माँ जो जरूरत के लिए काम पे जा रही है बाहर। Mommy, why are you going to work? मम्मी आप काम पे क्यों जा रही हो? You know, my dear little girl, my dear little boy, we don't earn enough in our home. देखो मेरे प्रिय बेटे बेटी, हम घर में इतना कमा नहीं पाते हैं, So I've got to work. I'm doing it for your sake so मुझे काम करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ काम, that I can put food on the table, get you clothes, give you an education. ताकि मैं तुम्हारे लिए खाना रख पाऊँ तुम्हारी मेज पर, तुम्हारे लिए कपड़े दिला पाऊँ, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए जो खर्चे हैं वो उठा पाऊँ। And that child loves the mother for all the sacrifice he made. It's और वो बच्चा जो है वो माँ की जो बलिदानों के लिए उससे बहुत इतना प्रेम करता है। two different cases altogether. That's why यहाँ पे दो चीजों को हम देखते हैं बहुत ही अलग। I don't judge others. मैं दूसरों का न्याय नहीं करता हूँ। I don't judge a woman who goes to work. मैं ऐसी स्त्री का न्याय नहीं करता हूँ जो काम के लिए जाती है। But you know, पर आप जानती हैं, I'm very thankful that at a time when my wife and I were both very poor and our first son was born, मैं बहुत ही धन्यवादी उस समय के लिए जब मैं और मेरी पत्नी बहुत ही गरीब थे, जब हमारा पहला बेटा पैदा हुआ। we both decided हमने दोनों ने ये निर्णय लिया that she'll be a mother first and not a doctor. कि वो पहले एक माँ बनेगी, एक डॉक्टरनी नहीं बनेगी। She's never earned 1 rupee as a doctor. एक डॉक्टरनी के रूप में उसने एक पैसा भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं कमाया है। She's only helped other people. उसने सिर्फ लोगों की मदद की है। But she was a mother first. पर वो पहले एक माँ थी। And I have absolutely no doubt in my mind today. I was traveling so much that और मेरे दिमाग में एक थोड़ा सा भी शक नहीं है, क्योंकि मैं उस समय बहुत ज्यादा यात्रा करता था। if my 4 boys are following the Lord today, it's because of my wife. मेरे चारों जो लड़के हैं आज प्रभु का अनुसरण इसलिए कर रहे हैं, वो मेरी पत्नी की वजह से सिर्फ। She was a mother first. वो एक पहले माँ बनी। I would recommend that. मैं वो आपको करने के लिए कहूंगा। I've seen it. मैंने ऐसा देखा है। I've also seen मैंने ये भी देखा है in our churches हमारे कलीसियाओं में mothers who haven't taken that position, माँओं ने जो वो स्थान नहीं लिया है, and I've seen what is the result. और उसका परिणाम क्या हुआ ये भी मैंने देखा है। So I can only warn you. I'm तो मैं सिर्फ आपको चेतावनी दे सकता हूँ। not here to tell you there's no verse in the Bible which says a woman should not go to work, because मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि बाइबल में ऐसा कोई भी वचन नहीं है जहाँ पे ये लिखा हो कि एक स्त्री को काम पे नहीं जाना चाहिए। there are some situations that maybe the husband is paralyzed or sick. क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहाँ पे पति को लकवा मारा गया हो या तो फिर पति बीमार हो, Can't go to work. Then the woman has to go to work. फिर वो काम पे नहीं जा सकते हैं, तो उस स्त्री को काम पे जाना ही होगा। That's why there's no word in the Bible which says women should not go to work. इसीलिए बाइबल में ऐसा कोई भी वचन नहीं लिखा गया है जहाँ पे स्त्रियों को काम करने के लिए मना कर दिया हो। But priority is very clear. A woman is called to be a mother. पर जो प्राथमिकता है बहुत स्पष्ट है कि एक स्त्री को माँ बनने के लिए बुलाया गया है। A woman is called to be a mother at home first. पहले स्त्री को बुलाया गया है ताकि वो घर में एक माँ बने। Think of Timothy's mother. आप तिमुथियुस की माँ के बारे में सोचिए। When Timothy was an 18, 19-year-old young man, Paul saw him. जब तिमुथियुस 18 या 19 साल का एक जवान पुरुष था, तब पौलुस ने उसे देखा। Paul was such a strict man. पौलुस एक बहुत ही सख्ती बरतने वाला मनुष्य था। He wouldn't even take a fellow like John Mark, वो एक यूहन्ना मरकुस जैसे व्यक्ति को भी अपने साथ नहीं ले रहे थे, despite all of Barnabas' recommendation. You बरनबास की इतने सिफारिशों के बाद भी। read in Acts 15. आप इसे पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 15वें अध्याय में। But in the next chapter, we read, परंतु उसके अगले अध्याय में हम पढ़ते हैं, as a replacement for John Mark, यूहन्ना मरकुस के बदले में Paul saw a young man called Timothy, who had पौलुस ने एक जवान पुरुष तिमुथियुस को देखा। such a good testimony, it says, and all those churches around there. वहाँ पे कहा गया है उसकी बहुत अच्छी गवाही थी, उसके आसपास की जितनी भी कलीसिया थी वहाँ पे। Young 19-year-old man, एक 19 बरस का जवान पुरुष zealous Christian, और बहुत ही जोशीला मसीही, with a fine testimony, not only in his church, but in other churches where he was helping. He was not standing up in the pulpit preaching, but वो एक 19 बरस का जो पुरुष था, और उसकी गवाही सिर्फ उसकी कलीसिया में ही नहीं अच्छी थी, पर उसके आसपास की जितनी भी कलीसियाएं थी जहाँ पे वो जाके मदद करता था, वहाँ पे भी उसकी गवाही बहुत अच्छी थी। वो कोई मंच पे खड़े होकर प्रचार नहीं कर रहा था, he was a witness, encouraging the young brothers, encouraging the children. वो एक गवाह था। वो गवाही देता था, उससे छोटे जो भाई थे उनको प्रोत्साहित करता था, और जो छोटे बच्चे थे उनको प्रोत्साहित करता था।
Oh, I wish we had some Timothys like that in our मैं इच्छा करता हूँ कि ऐसे तिमुथियुस काश हमारी कलीसिया में होते, churches. And who encourage the younger ones who are not seeking to get a name for themselves. जो अपने से छोटों को प्रोत्साहित करते हो, जो कभी भी अपने नाम बनाने की खोजी ना हो। Very few like that. It's ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। rare to see such people today. ऐसे लोगों को आज मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। You know who made Timothy the man he became? क्या आप जानते हैं तिमुथियुस को जो पुरुष वो बना, उसको किसने बनाया ऐसा? His mother. उसकी माँ ने। I'm sure she was a very submissive woman. She was मैं इस बात से निश्चित हूँ कि वो बहुत ही अधीनता में रहने वाली स्त्री थी। He was married to a Greek उसकी शादी जो है एक यूनानी व्यक्ति से हुआ था, husband who was probably an unconverted, godless man who was only interested in making money. जो कि अपरिवर्तित ईश्वर रहित एक व्यक्ति था जिसकी इच्छा सिर्फ पैसे कमाने में थी। I don't know how she as a Jew married a Greek. It was against God's word. मैं नहीं जानता कि एक यहूदनी ने एक यूनानी पुरुष से विवाह कैसे किया, क्योंकि ये वचन के विरुद्ध में था। was probably backslidden. हो सकता है कि वो तब पीछे हटी हो वचन से। She had a God-fearing mother called Lois. You read that in 2 Timothy 1. Eunice was her name. और उसकी माँ जो थी लुइस, वो एक ईश्वरीय भय रखने वाली स्त्री थी। आप इसे पढ़ सकते हैं दूसरी तिमुथियुस उसके पहले अध्याय में। और ये जो स्त्री थी उसका नाम यूनिके था। And she married this godless man. और उसने इस ईश्वर रहित व्यक्ति से विवाह किया था। And repented. बाद में पश्चाताप किया। When she got a child, she said, "Oh God, I'm sorry, I backslid, but I'm determined to do one thing." और जब उसको एक बच्चा पैदा होता है तो कहती है, परमेश्वर से माफी मांगती, कहती है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पीछे हटी थी, मुझे क्षमा कर दीजिए, पर अब मैं इस बात को निश्चय रूप से करूंगी। I'll bring up this child in a God-fearing way, and she did. और मैं इस बच्चे को बहुत ही परमेश्वर के भय में बड़ा करूंगी, और उसने वैसा ही किया। And he grew up to be an apostle. और वो बड़ा होकर एक प्रेरित बना। What a ministry क्या ही बड़ी एक सेवकाई है ये Timothy's mother had. जो तिमुथियुस के माँ के पास था। Susanna Wesley आप सुज़ैन वेस्ली के बारे में सोच सकते हैं, did the greatest job for the church by raising up John Wesley. जिसने कलीसिया के लिए बहुत बड़ा एक काम किया, जॉन वेस्ली को बड़ा कर To be a servant of God. ताकि वो परमेश्वर का एक दास बने। She had many children. I think she had about 19 children. Some of them died. उनके बहुत बच्चे थे, लगभग उनके 19 बच्चे थे, उनमें से कुछ मर भी गए। A number of them died, at least half of them. उनमें से आधों की मृत्यु हो गई कम से कम। But she'd spend 1 hour a week पर उसने एक हफ्ते में एक बार 1 घंटा with each of our children, teaching them God's word. उनके हर एक बच्चों के साथ बिताई, परमेश्वर के वचन सिखाते हुए उन्हें। Be a mother आप एक माँ बनिए first. सबसे पहले। Dear brothers and sisters, let's restore the position of the home. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने घरों की जो स्थान है उसे हम वापस से सही कर दें, सही जगह पर उसे लेके आए। In today's Christianity, let's आज के मसीही दुनिया में हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to be what you want us to be on this earth. परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि आप जैसे चाहते हैं वैसे ही हम इस पृथ्वी पर हों। Help us to build homes like you want us to build. हमारी सहायता कर दीजिए कि जैसे आप चाहते हैं वैसे ही एक घर का निर्माण हम करें इस पृथ्वी पर। On this earth. We pray in Jesus' name. Amen. हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।